आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। प्रस्थान। जब अयोध्या वासियों ने महल के अंतःपुर से उठते विलाप के सुरों को सुना तो उन्होंने महल का द्वार अवरुद्ध कर दिया। वे राम को जाने ही नहीं देंगे। भले ही महल में जो भी राजनीति चल रही हो, यह उनके भविष्य का भी प्रश्न था। वे मौन साक्षी बने नहीं खड़े रहेंगे। द्वार पर हो रहे कोलाहल से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया कि राम, लक्ष्मण व सीता को राजसी रथ पर नगर से बाहर ले जाया जाए। इस प्रकार उनके लिए भीड़ से बचकर निकलना सरल होगा। राजा के सारथी सुमंत्र ने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे कोड़ों तथा लाठियों की मार से लोगों को पीछे धकेलने व मार्ग बनाने की चेष्टा करें। परंतु ज्यों ही रथ बाहर निकला, सारी भीड़ आगे की ओर आ गई। उन्होंने भयभीत होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने धमकी दी कि वे रथ के पहियों के नीचे कुचलकर अपने प्राण दे देंगे। हम कैकेयी का वध कर देंगे, हम भरत का वध कर देंगे। राम, आप विद्रोह करो, हम आपके साथ हैं। इस अन्याय के आगे घुटने मत टेको, वे बोले। अंततः राम अपने स्थान से उठे व स्पष्ट और कोमल स्वर में बोले, आप सब यह जान लें, अयोध्या मेरी या भरत की संपत्ति नहीं जिसे किसी को भी दिया जा सके। अयोध्या रघुवंश की संपत्ति नहीं, उसका उत्तरदायित्व है। यदि रघुकुल के राजा अपने वचन का मान नहीं रख सके तो यह अन्याय होगा। यदि कैकेयी माता की इच्छा का मान नहीं रखा गया तो यह अन्याय होगा। मेरे पिता ने उनकी इच्छाओं की पूर्ति का वचन दिया था और अब वे उसे पूरा करने का दायित्व रखते हैं, और वही दायित्व मुझ पर भी है। कैकेयी को दोष ना दें, वे अपना दाय मांग रही हैं। हाँ, प्रसंग भले ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु यह हमारे जीवन की एक घटना ही तो है। यदि हम चाहें तो इसे त्रासदी का नाम दे सकते हैं। दोषारोपण से किसी का कल्याण नहीं होता। हमें इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए। जीवन में कुछ भी तो अनायास नहीं होता। जीवन में कुछ भी अनायास नहीं होता। यह पूर्व कर्मों का फल है। यह क्षण ठीक वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। मैं अपने अतीत का भार चुका रहा हूँ और आप भी चुका रहे हैं। हम अपने जीवन को परिस्थितियों को नहीं चुन सकते। हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, परंतु अपने चुनाव तो कर ही सकते हैं। मैंने अपने वंश के प्रति सत्य निष्ठा को चुना है। मेरी पत्नी ने मेरी पत्नी के रूप में अपनी भूमिका को चुना है। मेरे भाई ने अपनी भावनाओं के प्रति सत्य रहने का विकल्प चुना है। हमें हमारे चुनावों के अनुरूप चलने की अनुमति प्रदान करें। हमारे निर्णयों का आदर करें। आप किसी रानी या उसके पुत्र अथवा राजा से रुष्ट नहीं हैं। आप कुपित हैं कि जीवन उस रूप में आपके सामने नहीं आ पा रहा जिस रूप में इसे आना चाहिए था। आप जिस संसार का अनुचित लाभ लेते हैं वह एक पल में कैसे भस्मीभूत हो जाता है। अपने मानस का विस्तार करें और समझें कि पीड़ा आपकी धारणाओं व अपेक्षाओं से उपजती है। घृणा के स्थान पर प्रेम का चुनाव करें। मानवता की उन भय तथा दुर्बलताओं को स्वीकार करें जिनके कारण ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। यह क्षण किसी श्राप का फल है या हो सकता है कि यह कोई प्रतीक्षारत वरदान ही हो, कौन जाने। वरुण के 1000 नेत्र हैं, इंद्र के 100 नेत्र हैं, परंतु मेरे और आपके तो केवल 2 ही नेत्र हैं। इसके बाद वहां किसी तरह का प्रतिरोध नहीं हुआ। रथ सरलता से आगे बढ़ता चला गया और प्रजा पीछे की ओर हटते हुए स्थान देती गई। जब रथ नगर द्वार से बाहर निकला तो लोगों को ऐसा लगा मानो उनके हृदय रिक्त हो उठे हों और वे अनायास ही रथ का पीछा करने लगे। वे रथ को नहीं रोक सके, किंतु वे अपने पैरों को भी नहीं रोक पा रहे थे। शीघ्र ही सारी नगरी वीरान दिखने लगी और एक रथ के पीछे चल रही प्रजा की लंबी कतारें दिखाई देने लगी, जो राजसी पताका फहराते हुए कौशल प्रदेश की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। दशरथ अपनी पत्नियों का सहारा लेकर स्वयं को कैकेयी के महल से घसीटते हुए बाहर ले आए। उन्होंने महल के द्वार से अपने पुत्रों को बाहर जाते देखा। वे अपने पंजों के बल खड़े गर्दन उचकाए तब तक रथ को देखते रहे जब तक वह क्षितिज पर कहीं विलीन नहीं हो गया।
वे बोले, राम चला गया, भरत यहाँ नहीं है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी नहीं है। यदि मैं नहीं रहा तो अयोध्या का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सूर्य पुनः उदित होगा, पक्षी फिर चहचहाएंगे और नगरी अपना सारा कामकाज पहले की तरह करेगी। मेरे पतिदेव, संसार को हमारी नहीं, हमें संसार की आवश्यकता है। आइए हम भीतर चलकर भरत के राज्याभिषेक की तैयारी करें। सौभाग्य तथा दुर्भाग्य तो आते जाते रहेंगे, किंतु जीवन निरंतर चलायमान रहेगा। कौशल्या ने उत्कंठित होते हुए कहा।